हे लड़की से कर भेरे नहीं नहीं नाक टेढ़ो छे हटाओ, एकरा से बोले ने आँख तिरछो छे हटाओ, एकरा से बोले ने एकर मुँह टेढ़ो छे हटाओ, एकरा से बोले ने लड़की कारो छे नहीं कर। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई तो उसका जीजाजी बोला, बहन ही बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी करने तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार हैं। उसका जीजाजी जी बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद इस लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे क्यों लो तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर भी होश हो गया। दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ने ले। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते। तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखे? अरे वाह, बच्चा सा मुड़ी हिला, नहीं मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा, वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों, एक लड़का ऐसे ही छाड़ता था। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा ब्याह कर में रे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, बाहर भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रे से ब्याह कर, वो अब्बा से कह दिया है अन्य है करे वे बस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहाँ है नौजवानों? शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया, कटिहार, बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो, तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। ए दुनिया वालों छोड़ दो
ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे दो चार शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे दो चार शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? ए बाबू बैठो, पूछे जाओ ना खाने। आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे, आगे आओ। अरे आगे आ जाओ ना, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। जब बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता है, बोले मौलवी साहब का चंदा ना मांगी लो। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से एक कप चाय पी लीजिए। तो ये चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंचे में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे खड़ा था। हम बोले बेटा कहाँ है खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे, 2 टका जेब में था वो भी आप ले लिए, तो हम चाय पियेंगे कौन सी लेके? एखाने बसे जाओ। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एगो झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जे जाओ? आगरा में कीच गए। बोला आटा। बोले कहाँ जे जाओ आटा लगा? हमको एक सदका करने के लिए। बीवी बोली चुपचाप मार के आटा रखिए, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जी सदका करे लगा जा। लिया के चुपचाप मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ, बनाते पके एक मतला एक शेर। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना
इंशाल्लाह का वादा करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी उलमाए किराम है, सबके बयान सुनकर आए इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा, इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह मेरे बोलने को कबूल फरमा। आमीन बोला था। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? ही लगले ठंडा के टाइम से एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मोल आप बहुत जोर से लाग लो घबरा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने करें जी मेरे। बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। देखिए ये मस्जिद का जलसा है और बहुत बड़ा मजमा है, मकूर जान की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये इलाका जो है ये सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े सखी इस इलाके। और एक बात याद रखना, ज़हन में बात को डाल दो, सखी मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह पसंद करता है। अच्छा सखी जाने ना? सखी नहीं जानते हैं? अरे जो अल्लाह के राह में माल लुटाता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में दान करता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में किसी को खिलाता पिलाता है, खर्च करते रहता है, उसे सखी कहते हैं। सखी वो है खुद ना हो पास में, कोई सवाल कर दे तो दूसरे से लेके उसकी मदद कर देते हैं, ये सखी की पहचान है। अब बखील, बखील के ग्राहक है जे एक 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी बखील। अगर क्या क्वालिटी है बोलिए, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक मैं एक ही जान रहे थे कंजूस, लेकिन एक ही जान रहे थे, आज 4 जान लीजिए। 4 कंजर। एक गांव में कभी जलसा नहीं। एक चचा मियाँ नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए, नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइएगा। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके नहीं आया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पैजामा जो है ना दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पैजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई करके देंगे। बोला फुदकी नाम छे कि नहीं है? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हंसो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत की, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन ये कौन नाम जो रहे के रखल करे रे? बोले हमारे दादो। कि तोर दादो का नाम की रहे रे? बोले हमारे दादो का नाम रहे लटकन। बोला ठीक है, वो लटकते रहते, तू फटकते रहिए। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे का हक है। और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नौजवानों शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा
नेक और साले पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा और बच्चा बहरा पैदा होगा। बेशक 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 मदरसा में दाम। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। तो इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, हिलोगे जहेज में। हेजा चले जाए यहाँ, ये नहीं चलता है ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जे मकुर जाना नहीं नहीं लेते हैं। ये देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते हैं। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना, बैठे ले कुछ नहीं दिल कुछ। तो पीछे वाले जो खड़े हैं, खुदा के वास्ते मेरे नौजवानों, अगर जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ इत्मीनान और सुकून के साथ। अल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनो। माशाअल्लाह। ए बेटा आप नहीं सुने? ये बच्चा सब सुना लेकिन लेट कर दिया। वाह भाई वाह, ये देखिए मजमा है, क्या मजमा है। बैठ जाइए। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आने वाले को रास्ता से बैठ जाइए। पीछे में जितना खड़े सब समझदार है, सब पढ़े। अगर आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के एक मतला एक शेर सुना दे भाई, सुना दे। उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी, ये वो शायर है, इनकी जितनी तारीफ करूं मैं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग रांची में थे एक साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क्या मजमा होता है भाई। उधर का मजमा जाओ, उधर माइक है टना टन मिले। ये धक्कम पेल वाला माइक नहीं, धक्का दहो कंटा साउंड बढ़ाओ, कंटा ऊ करो, कंटा ऊ करो, वो वाला माइक नहीं चाहिए। ये वाहिद शायर है कि नात पढ़ने के बाद स्टेज नहीं छोड़ता, और सब शायर नात पढ़ेगा फुर हो जाएगा, कहाँ गया ढूंढते रहिए। लेकिन शाबान दिल खैराबादी वो वाहिद शायर है, नात पढ़ने के बाद स्टेज पर बैठा रहता है, तमाम उलमा को सुनता है, तमाम शोरा को सुनता है, और जब तक जलसे का इख्तिताम ना हो तब तक वो पिंडाल से वो जाता नहीं है, स्टेज से वो नीचे उतरता नहीं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन।